हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब बच्चों इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों वो आता है भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों क्या होता है? बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकें, जिसको हम लोग माप सकें, जिसको हम लोग क्या कर सके बच्चों? माप सकें, जिसका हम लोग मापन कर सकें, जिसका हम लोग मापन कर सकें, ऐसी राशियों को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों देखो, समय। समय को हम लोग माप सकते हैं तो समय क्या हो गया? भौतिक राशि है। ऐसे बच्चों हो गया दूरी। दूरी के अलावा बच्चों द्रव्यमान, मतलब कुछ भी ऐसा जिसे हम लोग माप सके, जिसका मापन किया जा सके, उसको हम बोलेंगे भौतिक राशि। इंग्लिश में उसको बच्चों हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। इंग्लिश में डेफिनेशन बच्चों इसका क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड एंड कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर। यानी ऐसी कोई भी राशि जिसको हम लोग माप सकें नंबरों की सहायता से। एग्जाम्पल के लिए टाइम, मास, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, etc। एक डेफिनेशन बच्चों और लिखा, ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब ऐसी सभी राशियां जिसको हम लोग माप सकें, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, वे सभी भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब बच्चों इसके अलावा जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, ऐसी राशियां ऐसी राशियां बच्चों जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ये ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर ही ना कर पाए, तो उसको बच्चों हम लोग बोलेंगे नॉन फिजिकल। उसको हम लोग बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग माप ना सके या जिसका मापन नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों हो गया, जैसे अब कोई व्यक्ति भूखा है तो कितना भूखा है इसको कोई नाप नहीं सकता। कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, सैड है, कितना दुखी है इसको आप लोग माप नहीं सकते। कोई व्यक्ति बहुत खुश है, हैप्पीनेस, बहुत खुश है। अब बच्चों कितना खुश है इसको हम लोग माप नहीं सकते। इमोशन को बच्चों हम लोग माप नहीं सकते। तो जिन चीजों का मापन ना किया जा सके, ऐसे चीजों को हम लोग बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, क्योंकि आप लोग भौतिक पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो आपको फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़ना है, नॉन फिजिकल का अध्ययन आपको नहीं करना है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं वर्गीकरण की। तो बच्चों वर्गीकरण, अब जो भौतिक राशियां होती हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो भौतिक राशियों को बच्चों डायरेक्शन के आधार पर, यानी कि दिशा के आधार पे, दिशा के आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है। हालांकि बच्चों ये तीन होता है लेकिन यहाँ लिखा गया है दो। तीसरा देखो, एक तो होता है बच्चों स्केलर। अगर हम लोग बच्चों भौतिक, किसको हम लोग बांट रहे हैं? भौतिक राशि को। किसको बांट रहे हैं? भौतिक राशि, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। इसका बच्चों जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे, अगर डायरेक्शन के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये तीन प्रकार का होता है। एक बच्चों हो गया आपका स्केलर, जिसको हिंदी में आप बोलेंगे अदिश। हिंदी में बोलेंगे अदिश राशि।
और दूसरा आपका जो वेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सदिश राशि। अब बच्चों स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अदिश राशि। तो बच्चों ऐसी राशियां जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण या मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं, नो डायरेक्शन, दिशा नहीं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या इसको मापने के लिए इसको केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं। तो जो सदिश किसको बोलोगे बच्चों? सदिश वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और ये सदिशों के योग नियम, सदिशों को जोड़ने का बच्चों एक नियम होता है, सदिशों के योग नियम, योग नियम का पालन करते हैं, सदिशों के योग नियम का पालन करते हैं। अब बच्चों इसके अलावा एक और होता है तुम तो टेंसर, एक और होता है जिसको हम लोग बोलेंगे टेंसर, हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे परदिश राशि। अब ये क्या होता है बच्चों? तो परदिश राशि बच्चों ऐसी राशियां होती हैं जिसमें परिमाण भी होता है, इसमें बच्चों परिमाण भी होगा प्लस दिशा भी होगा, लेकिन ये राशियां सदिशों को या सदिशों का जो योग नियम है, जो सदिशों का योग नियम है, इसका पालन नहीं करते हैं। ये बच्चों इसमें अंतर है। सदिश राशि जो है वो उसमें परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, और ये सदिशों के योग नियम का पालन करते हैं। और जो परदिश बच्चों होता है उसमें दिशा परिमाण दोनों होगा, लेकिन ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करेंगे। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों एग्जाम्पल की बात करें, अदिश राशि की पहले देख लेते हैं। अदिश में बच्चों क्या होता है? दूरी आपका क्या? अदिश राशि, दूरी आपका बच्चों क्या? अदिश राशि है। फिर द्रव्यमान अदिश राशि है, समय अदिश राशि है। इसके अलावा जो कार्य, आयतन, घनत्व, ऐसे बच्चों बहुत सी राशियां जो क्या है आपको अदिश। और सदिश राशियां बच्चों जैसे आप कहोगे वेग, विस्थापन, ये बच्चों दोनों सदिश राशियां हैं। इसके अलावा बल, ये भी सदिश राशि है बच्चों। त्वरण, ये भी सदिश राशि है। अब बच्चों अगर हम बात करें टेंसर की, तो बच्चों टेंसर में आपका आता है विद्युत धारा, टेंसर में आपका आएगा विद्युत धारा। और भी राशियां बच्चों आपको मिलेंगी जब आप सदिश वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां इसके बारे में और भी आप लोग जानेंगे। अभी जानिए कि अदिश राशि ऐसी राशियां हैं जिन्हें केवल परिमाण से व्यक्त किया जाता है, दिशा से नहीं। सदिश में परिमाण दिशा दोनों का काम लगेगा, और ये सदिशों के योग नियम का पालन भी करेंगे। और टेंसर में परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, लेकिन ये सदिश के योग नियम का पालन नहीं करेंगे। ये तो बच्चों हो गया भौतिक राशि का वर्गीकरण, किसके आधार पे? दिशा के आधार पे। अब बच्चों अगर हम बात करें डिपेंडेंसी के आधार पे, निर्भरता के आधार पे, तो बच्चों ध्यान देना
निर्भरता के आधार पर निर्भरता के आधार पे बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल राशियां। एक तो आपका क्या हो गया बच्चों, मूल राशि, और दूसरा जो बच्चों है वो है व्युत्पन्न राशि, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जो मूल राशियां क्या होती हैं, ऐसी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पे निर्भर ना करे। ये बच्चों किसी अन्य पे निर्भर नहीं करते। मूल राशियां बच्चों किसी और राशि पे निर्भर नहीं रहते हैं, जबकि जो बच्चों व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो हमेशा किसी न किसी राशि पे निर्भर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों, अगर हम बात करें लंबाई, लंबाई बच्चों आपका क्या है, ये है मूल राशि। क्यों? क्योंकि ये किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं करता। ऐसे बच्चों द्रव्यमान, द्रव्यमान भी आपका बच्चों क्या है, ये भी मूल राशि है। समय, ये भी मूल राशि है। अब जो व्युत्पन्न राशि की अगर हम बात करें, तो व्युत्पन्न राशि में आपका हो जाएगा चाल। चाल का बच्चों फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो चाल है वो समय और दूरी इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो इसलिए चाल जो बच्चों व्युत्पन्न राशि है, जबकि लंबाई, द्रव्यमान, समय ये मूल राशि। ऐसे बच्चों और हम लोग लेते हैं बल। तो बल का बच्चों फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बच्चों बल जो है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है, त्वरण पे। तो बल भी कैसा हो गया, ये भी व्युत्पन्न राशि। ये बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, 7 मूल राशियां बच्चों होती हैं, जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है मास, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। दूसरा बच्चों लेंथ, जिसको हम लोग बोलेंगे लंबाई। टाइम, जिसको बोलेंगे समय। करंट, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों विद्युत धारा, इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत धारा। टेम्परेचर, इसको बोलेंगे ताप। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। यहां लिख देना बच्चों, पदार्थ की मात्रा। और सातवां बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ये बच्चों 7 मूल राशियां हैं। इन सातों को छोड़ के बाकी जितनी भी राशियां मिलेंगी, जितनी भी क्वांटिटीज मिलेंगी, वो सब की सब आपकी होती हैं व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड में बच्चों यहां देख सकते हैं, इंग्लिश में डिफिनेशन दिया है, टू डिफाइन सच क्वांटिटीज वी नीड फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए हमें फंडामेंटल की नीड हो। एग्जाम्पल के लिए बच्चों यहाँ एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, एक्सीलरेशन, एटीसी। अब बच्चों में बात करते हैं मापन की पद्धतियां। अब बच्चों मापन की पद्धतियां क्या है, तो बच्चों मापन की 3 पद्धतियां होती हैं। 3 क्या, 4 पद्धतियां हैं। एक पद्धति बच्चों MKS। इस पद्धति में बच्चों हम लोग लंबाई को मीटर में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापेंगे। और द्रव्यमान को किलो, तो M का मतलब बच्चों मीटर, K का मतलब किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान को हम लोग यहाँ पे किलोग्राम में मापेंगे। और S का मतलब सेकंड, समय को हम लोग सेकंड में मापेंगे। ऐसे बच्चों एक होता है CGS पद्धति।
सीजीएस पद्धति में बच्चों हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। और एक और पद्धति होता है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में लंबाई को हम लोग फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं और समय को सेकंड में। इसके अलावा बच्चों एक और पद्धति होता है एसआई सिस्टम। एसआई पद्धति अंतरराष्ट्रीय सिस्टम। कुछ अंतरराष्ट्रीय सिस्टम जो होता है इसमें बच्चों आपका 7 मूल राशियां आती हैं। 7 जो मूल राशि है वो आता है, प्लस उसके अलावा 2 पूरक राशियां आती हैं। अब जो 7 मूल राशि में कौन बच्चों आ गया आपका? पहला हो गया आपका लंबाई। लंबाई को हम लोग बच्चों कैसे नापेंगे? लंबाई को हम लोग नापते हैं इस पद्धति में मीटर में। दूसरा हो गया बच्चों द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग नापेंगे किलोग्राम में। और समय को हम लोग मापेंगे बच्चों सेकंड से। ताप को बच्चों हम लोग मापते हैं केल्विन में। बच्चों ताप का और भी कई मात्रक जैसे होगा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। लेकिन जब बात आ जाए एसआई सिस्टम की बच्चों तो एसआई सिस्टम में हम लोग केल्विन में ही मापेंगे। ऐसे बच्चों हो गया आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक बच्चों एसआई पद्धति में एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक एम्पियर होता है। इसके बाद बच्चों आपका आता है ज्योति तीव्रता। इसका एसआई पद्धति में बच्चों मात्रक होता है कैंडेला। और बच्चों अगला है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा और इसको बच्चों हम लोग नापते हैं मोल से। इसका मात्रक होता है मोल एसआई पद्धति में। इसके अलावा बच्चों 2 पूरक राशियां होती हैं। एक होता है कोण और एक होता है घन कोण। कोण का बच्चों मात्रक होता है रेडियन। एसआई पद्धति में इसका मात्रक रेडियन। और घन कोण का एसआई पद्धति में मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। कोण का बच्चों आप लोग ये सूत्र याद होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और घन कोण ज्ञात करने का बच्चों फार्मूला होता है ओमेगा बराबर क्षेत्रफल ए बटे आर स्क्वायर। अब ये बच्चों आगे आप लोगों को टॉपिक में मिलेगा कैसे इसको यूज करना है, क्या क्या है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होता है या विमा क्या होता है? स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि का विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमें 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिंबल क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला का वो जानना बहुत ही जरूरी है। अब बच्चों आपको पता है कि जो 7
फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें से पहला आपका लेंथ, इसका जो बच्चों डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है एल। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चों एल। और मास का जो बच्चों डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है एम। टाइम का बच्चों डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल टी। और इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चों ए। और टेम्परेचर का बच्चों होता है थीटा, या इसको बच्चों हम लोग के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला को। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला बच्चों होता है सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, इसका जो बच्चों होगा डायमेंशनल फार्मूला वो होगा मोल। अब बच्चों सबसे पहले आप लोगों को इन सातों भौतिक राशियों का, जो कि ये बेस क्वांटिटीज हैं, इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है वो तो आपको याद होना चाहिए। अब इसकी सहायता से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, ये अब हम लोग देखते हैं आगे। एक चीज और बच्चों, यहाँ पर भी वही चीज लिखा गया है, अगर आप लोग चाहें तो इससे भी अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग सीखते हैं जो अन्य फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे बच्चों एग्जांपल के लिए हो गया एरिया। इसको बच्चों हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बच्चों इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा बच्चों लेंथ के लिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे एल। तो बच्चों ब्रेथ, तो ये भी बच्चों चौड़ाई भी क्या होता है, एक प्रकार का लंबाई है। और लंबाई के लिए देखो बच्चों, दुनिया का किसी भी प्रकार का लंबाई हो, जब बात आ जाए डायमेंशनल फार्मूला का तो हम लोग सभी प्रकार की लंबाई का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे एल। ये बच्चों हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हो जाएगा बच्चों एल स्क्वायर। ऐसे बच्चों हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आयतन। और बच्चों इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बच्चों यहाँ तीनों पे ही लेंथ है, तो तीनों का हम लोग जब बच्चों विभव सूत्र निकालेंगे तो जगह एल इंटू एल थ्री बार तो यह जगह एल की पावर थ्री। ऐसे बच्चों अगर हम लोग निकालते हैं मास डेंसिटी का, मास डेंसिटी, हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे घनत्व या द्रव्यमान घनत्व। इसका बच्चों जो फार्मूला होता है वो होता है मास अपान वॉल्यूम। अब जो मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम होता है, और वॉल्यूम का हो जाएगा बच्चों एल की पावर थ्री, जिसको सॉल्व करने पे हम लोग लिख सकते हैं एम एल की पावर माइनस थ्री। ये बच्चों हो जाएगा मास डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे बच्चों हम लोग और निकाल लेते हैं, स्पीड का निकाल लेते हैं बच्चों। तो स्पीड का बच्चों फार्मूला होता है डिस्टेंस अपान टाइम। तो बच्चों डिस्टेंस जो होता है वो एक टाइप का दूरी, लेंथ, और लेंथ का विधि सूत्र हम लोग क्या लिखेंगे एल, डायमेंशनल फार्मूला इसका एल, और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा टी। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा एल टी की पावर माइनस
1। ऐसे हम लोग बात करते हैं और वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का बच्चों जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, ये भी एक टाइप का लेंथ, और टाइम का हो जाएगा टी, जिसको सॉल्व करने पे बच्चों क्या हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एल टी की पावर -1। अब बच्चों यहाँ से एक चीज कंफर्म है कि स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों का ही डायमेंशनल फार्मूला सेम है। ऐसे बच्चों हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन की। जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्वरण। अब बच्चों त्वरण का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जिसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, अब बच्चों वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका होगा सेम एल टी की पावर -1, और नीचे जो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा टी। इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, एल टी की पावर -2। ये हो जाएगा त्वरण का, एक्सीलरेशन का। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। तो जो फोर्स का फार्मूला होता है, फोर्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल। बल का फार्मूला होता है बच्चों m इंटू ए, जहां पे m आपका है मास, और मास का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m, और a है एक्सीलरेशन, जिसका फार्मूला हो जाएगा l t की पावर -2। तो ये आपका आ जाएगा m l t की पावर -2। ऐसे बच्चों हम लोग अगर बात करें वर्क का, तो इसका बच्चों फार्मूला होता है F इंटू डी, जहां पे बच्चों F आपका फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अभी हम लोगों ने निकाला ऊपर, तो ये फोर्स का हो जाएगा ये एम एल टी की पावर -2, और जो डी होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल, क्योंकि वो एक टाइप का लेंथ है। तो इसका आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ऐसे चलो लोग बात करते हैं पावर। तो पावर पी इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य बटे समय। तो वर्क का बच्चों डायमेंशनल फार्मूला अभी निकला है, इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन टी। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर, ये बच्चों आ जाएगा टी की पावर -3। इसी तरीके से बच्चों हम लोग एक और निकालते हैं प्रेशर का। तो बच्चों प्रेशर का फार्मूला होता है पी इक्वल टू एफ, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। अब बच्चों फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल
टी की पावर -2 और एरिया का बच्चों होता है एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, दिया जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग बहुत से जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन सभी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे जैसे बच्चों आप लोग टॉपिक को कवर करते जाएंगे, हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला उस टॉपिक में ही आपको निकाल के दिखा दिया जाएगा। अगर बच्चों इसको एक एक का निकाल के दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं कुछ का करके दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। बाकी जो भी आगे मिलेगा उसको आप लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। हाँ, एक चीज और जान जाइए बच्चों, एनर्जी। दुनिया में जितनी भी प्रकार की एनर्जी है उन सभी एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, उन सब का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। एग्जाम्पल के लिए बच्चों एक किसी एक काम निकाल के दिखा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों होता है काइनेटिक एनर्जी। तो के इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो जो 1/2 जो है एक नंबर है, और जो नंबर का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। अब बच्चा बच्चों एम, एम का हो जाएगा कैपिटल एम, और वी बच्चों क्या है वेलोसिटी, तो इसका हो जाएगा एल टी की पावर -1। चूंकि यहाँ वी का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो आप लोग फार्मूला पढ़ा होगा न्यूटन का एक, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल टू होता है कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। यहां से बच्चों को इसको सॉल्व करें हम तो लिख सकते हैं कैपिटल जी इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2, वेयर एफ इक्वल टू फोर्स, आर डिस्टेंस और m1 m2 मास। तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -2। आर बच्चों क्या है डिस्टेंस, तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर है, और नीचे बच्चों दोनों मास है तो इसका हो जाएगा पहले मास का भी m1 का भी m डायमेंशनल फार्मूला और m2 का भी हो जाएगा m। तो m से m कैंसिल हो जाएगा एक, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा बच्चों m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। ये तो बच्चों हो गया डायमेंशनल फार्मूला निकालने का तरीका। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप कैसे निकालेंगे। अब बच्चों इसमें देखिए डायमेंशन क्या होता है। जब भी बच्चों आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं तो उसमें जो इसका सिंबल है एम एल टी, ये जो जो भी सिंबल है, इन सिंबल में जो पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डायमेंशन। एग्जाम्पल के लिए बच्चों अगर हम कोई एक फंडामेंटल क्वांटिटी ले लेते हैं, फोर्स लेते हैं बच्चों। अब फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बल, इसका डायमेंशनल फार्मूला में मिला था एम एल टी की पावर -2, ये मिला था। तो अब यहाँ बच्चों अगर हम पूछे इसमें मास की डायमेंशन कितनी है,
तो यहाँ जो मास का जो पावर है वो 1 है, तो मास का जो डायमेंशन होगा वो होगा 1। मास का जो डायमेंशन होगा वो होगा 1। लेंथ का जो डायमेंशन होगा बच्चों वो भी 1 होगा, और टाइम का जो होगा वो जो -2। तो डायमेंशन क्या है? जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, तो उसमें जो उसका सिंबल है, उसकी जो घात, जो उसकी पावर है, उसी पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशन। अब वो सबका अलग अलग, लेंथ का डायमेंशन, मास का, टाइम का, सबका अलग अलग होता है। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ये तो गया बच्चों डायमेंशनल फार्मूला निकालने का तरीका। अब बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला निकाला ही नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चों नंबर आ जाए, नंबर में कोई भी प्योर नंबर, 1 2 3 4, मतलब ETC कोई भी नंबर आ जाए, नंबर का बच्चों कभी भी डायमेंशनल फार्मूला निकलता ही नहीं है। किसी भी नंबर का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर कोई शुद्ध संख्या आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए, नियतांक, ऐसा कांस्टेंट जो पेयर नंबर से बना हो, तो उसका भी डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ और राशियां हैं, जैसे हो गया कोण, जिसको एंगल बोलेंगे बच्चों हम लोग, और हो गया विकृति, विकृति, स्ट्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं हिंदी में अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्त, जिसको हम बोलेंगे अपवर्तनांक। इसके अलावा बच्चों हो गया पाई, ट्रिग्नोमेट्री बच्चों जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, इन सब का भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा बच्चों और देखिए, अगर बच्चों कहीं पर कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हो, तो उसका जो बच्चों घात होता, पावर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई संख्या है x, इसकी पावर है p, तो यहाँ पे बच्चों कुछ भी अगर हम लोग पावर में है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकाल नहीं सकते। इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र नहीं निकलेगा। या ऐसे कर सकते हैं, इसका जो विमीय सूत्र होगा वो होगा m⁻0, l⁻0 और t⁻0, ये लिख सकते हैं हम लोग। और बच्चों जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला आ जाएगा, जैसे साइन थीटा कॉस कुछ भी आ गया, जैसे एग्जांपल के लिए आ गया साइन थीटा, तो जो यहाँ पे जो एंगल है थीटा, इसका भी विमीय सूत्र नहीं निकल सकता। इसका भी जो विमीय सूत्र होगा वो होगा m⁻0, l⁻0 और t⁻0। और बच्चों जिन भौतिक राशियों का विमीय सूत्र नहीं निकल सकता है, ऐसी भौतिक राशियों को हम बोलते हैं विमाहीन राशि। उसको हम बोलते हैं विमाहीन राशि।
या उसी को बोलते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। इसी को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस। अब बच्चों कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला बच्चों महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों अगर जैसे हम कह दें किसी भौतिक राशि, जैसे ले लें एरिया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एरिया ले लेते हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला बच्चों होता है एल स्क्वायर। तो इसे अगर कोई ऐसे लिख दे एम की पावर 0 एल स्क्वायर टी की पावर 0, तो इसको करेक्ट माना जाएगा, ये गलत नहीं है। या कोई बच्चा चाहे ऐसे लिखना, ऐसे भी लिख सकता है एम की पावर 0 एल स्क्वायर टी की पावर 0 ए की पावर 0 के की पावर 0 सी डी की पावर 0 और मोल की पावर 0, ऐसे भी कोई लिख सकता है। अगर उस चीज के बगल में हमने कोई भी और सिंबल लिया, उसका पावर 0 दिखा दिया, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उनका डायमेंशनल फार्मूला लिख के अगर हम उसकी पावर या घात 0 कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे जो बच्चों हम ले लेते हैं डेंसिटी का, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एम एल की पावर -3 होता है। अब अगर इसको कोई बच्चा ऐसे लिख देता है बच्चों एम एल की पावर -3 टी की पावर 0, तो ये अब भी सही है, ये गलत नहीं माना जाएगा। ये बच्चों क्या है आपका, ये भी राइट है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। एक चीज बच्चों और ध्यान दीजिएगा, यहाँ नोट नंबर 1 में हम लोगों ने नहीं बताया। अगर बच्चों मैथ में एक होता है ई, चर घातांकी, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 2.7, ये भी बच्चों बीमाहीन है, इसका भी कोई बीमी सूत्र नहीं निकलेगा। और इसे बच्चों अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर कैसे कोण या विकृति या अपवर्तनांक का बीमी सूत्र शून्य, जीरो कैसे, बीमाहीन कैसे हो गया ये, तो इसको बच्चों हम एक का निकाल के दिखा देते हैं यहाँ पे साइड में। अब जैसे हो गया कोण बच्चों, तो कोण का जो फार्मूला होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप तो बच्चों एक लेंथ है, एक टाइप का लंबाई ही होगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा एल। और त्रिज्या भी लेंथ है, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला होगा एल, तो यहाँ कट जाएगा एल से एल, यानी ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया एल की पावर 0, यानी ये कैसा राशि है, बीमाहीन, डायमेंशन लेस। ऐसे बच्चे लोग लिखते हैं, कोई और ले लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ले लेते हैं बच्चों। अब अगर आपको फार्मूला याद हो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, कई फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, उसी में से आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल भी से आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने कि एयर के रिस्पेक्ट में कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका आप लोग फार्मूला पढ़ते थे एयर में स्पीड लाइट की अपान ग्लास में, यानी कि कांच में स्पीड। तो बच्चों ऊपर भी स्पीड है या वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एल टी की पावर -1, और नीचे भी बच्चों वही चीज है एल टी की पावर -1, तो ये दोनों बच्चों कट जाएगा एक दूसरे से, तो यहाँ भी जो रिजल्ट आएगा वो उसमें हम लोग लिख सकते हैं एल की पावर 0 टी की पावर 0 एम की पावर 0, यानी ये भी डायमेंशन लेस है, बीमाहीन राशि है। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग नोट नंबर 3 की।
नोट नंबर 3 बच्चों ध्यान दीजिएगा। जो कार्य और बल आघूर्ण बलाघूर्ण और बच्चों सभी प्रकार की ऊर्जा, सभी प्रकार की सभी प्रकार की ऊर्जा, इन सबका बच्चों जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा हमेशा ml² T⁻²। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर आपका ऊर्जा आ जाए तुरंत आप लोग लिख दीजिए ml² T⁻²। और इसी बच्चों बीमी सूत्र अगर आपको याद है डायमेंशनल फार्मूला, तो इसका आप लोग एक और फायदा ले सकते हैं। अब बच्चों जैसे एग्जाम्पल से एरिया का ही लेते हैं हम लोग। एरिया या डेंसिटी का ले लेते हैं बच्चों। तो डेंसिटी यानी कि घनत्व, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ml⁻³ अब अगर कोई किसी बच्चे को ये याद है और उससे पूछ लीजिए बच्चों की डेंसिटी का एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो हो जाएगा। अब जब इसमें डायमेंशनल फार्मूला जिसका पहले एम है, तो एम बच्चों किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। और मास का एसआई यूनिट में जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम। और लेंथ बच्चों यहाँ पे लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो यहाँ हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर⁻³ अब इसी में अगर किसी बच्चे से पूछ ले बच्चों बीमी सूत्र देख के बताओ कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा। तो सीजीएस सिस्टम में बच्चों मास का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम, और लेंथ का जो होता है वो सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर⁻³ ये हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में। तो ये बच्चों के कुछ महत्वपूर्ण नोट। अब हम लोग बच्चों देखते हैं कि ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा है बीमी सूत्र, इसका यूज क्या है। डायमेंशनल फार्मूला का बच्चों यूज क्या है इसका, पढ़ तो हमने बहुत लिया, अब क्यों पढ़ रहे हैं इसका भी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। तो इसमें जो सबसे पहला जो यूज आता है बच्चों वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। पहला जो बच्चों इसका यूज है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे समांगीयता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, तो बच्चों इस सिद्धांत में कहा गया है कि फिजिक्स में बच्चों हम जिन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला सेम है, मतलब जिस जिस भौतिक राशि का बीमी सूत्र समान है,
केवल ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या उनको इक्वल लिख सकते हैं। मतलब जिन भौतिक राशियों का विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है, केवल उनको ही हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। ये कहता है बच्चों समांगीता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब बच्चों इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं कुछ। यहाँ बच्चों डिफिनीशन लिखा है, अगर नोट करना हो आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, according to this principle only physical quantities which have the same dimensional formula can be add, subtract और kept equal। यानी केवल हम ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वल रख सकते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो। अब बच्चों इस सेंटेंस का बहुत ज्यादा यूज है। यूज क्या बच्चों देखिए, कुछ क्वेश्चन लेके हम लोग समझते हैं इसको बच्चों। एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम आपसे कह दें, एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, जहाँ पे x आपका है डिस्टेंस और x इक्वल टू है a प्लस b इंटू टी। और यहाँ बच्चों हम कहते हैं कि x जो है वो क्या दूरी है या डिस्टेंस, ये क्या दूरी है। अब अगर आपसे हम पूछ ले बच्चों यहाँ पे a t क्या है, समय टाइम, t टाइम है, x डिस्टेंस। अब बच्चों यहाँ अगर पूछा जाए ए और जो बी है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, एक्स, यहाँ पे बच्चों देखो ए, ये तीनों टर्म एक्स इक्वल लिखा किसके, एक्स इक्वल है ए प्लस बी इंटू टी के। यहाँ से इस पूरे में तीन टर्म है बच्चों, एक पद है एक्स आपका, दूसरा पद है ए, तीसरा पद है बी इंटू टी। और चूंकि इनको बच्चों क्या किया गया, इक्वल या प्लस या माइनस करके अगर लिखा गया है तो ऐसा तभी लिखा जा सकता था जब इन सबका विमीय सूत्र आपस में इक्वल हो, समान हो। अब चूंकि बच्चों यहाँ लिखा गया है तो इसका मतलब यहाँ हम कह सकते हैं ये तभी ऐसा लिखा जा सकता है जब इन तीनों का विमीय सूत्र क्या हो, समान हो। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं ए का जो विमीय सूत्र होगा, यानी कि ए का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो इक्वल होगा किसके, बी और टी के भी और एक्स के भी। एक्स का विमीय सूत्र और ये इक्वल होगा बी इंटू टी के भी, तीनों का आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा ए का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हो जाएगा एल, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस दूरी है और दूरी का विमीय सूत्र बच्चों एल हो जाएगा। ऐसे बच्चों बीटी का क्या होगा, बी का, तो बच्चों एक्स का विमीय सूत्र बीटी के बराबर, तो एक्स का विमीय सूत्र एल और इधर जगह बी इंटू बी का विमीय सूत्र या वी की विमा इंटू टाइम टी की विमा। तो टी को इधर कर दो बच्चों तो बी का हो जाएगा एल टी की पावर माइनस वन। और बच्चों कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन है बच्चों, वेव यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपान एक्स। तो इसमें बच्चों आपको एक्स जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, एक्स का। अब देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। अब जो वेग है बच्चों वो अंडर रूट दाब बटे एक्स के बराबर है, यानी इस साइड का जो पूरे का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा वेग का स्क्वायर इक्वल दाब को पी से बच्चों लिख रहे हैं बटे एक्स। यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा पी बटे वी स्क्वायर। तो पी बच्चों प्रेशर यानी कि दाब, और दाब का भी सूत्र क्या होता है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। और वेलोसिटी का बच्चों वेग का हो जाएगा एल टी की पावर -1, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर -2। इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आएगा एम एल की पावर -3 टी की पावर -4। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टी की पावर 0 हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है ए इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर यानी कि दाब अपान डेंसिटी। अब यहाँ पे बच्चों ए जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट। अब जो दाब यानी कि प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 अपान डेंसिटी का बच्चों हो जाएगा एल, एक मिनट, डेंसिटी का हो जाएगा एम एल की पावर -3। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट एम से एम तो बच्चों कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, एल स्क्वायर टी की पावर -2। इसका बच्चों हम लोग वर्गमूल यानी कि रूट निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये एल टी की पावर -1, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आज बच्चों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसी से संबंधित कुछ नए प्रश्नों के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों